So hey guys, welcome to another video. In this video we will discuss about a boosting, which is the ensemble method, ensemble technique that you will have encountered, or you have probably have encountered or worked with it. But in this video we will discuss the general concept of a boosting, and then in other videos we will talk about the different types of boosting, right? So let me start this video. So boosting is a method where we are combining the weak learners to make a strong predictions, how it works and how it can perform the outmost than the base weak learners. We will discuss about that in a later sections. So let me start with it, right? So boosting is essentially a machine learning ensemble technique which sequentially adds the weak learners. Here weak learners are just nothing but they are just decision trees with max depth of 1, right? So let me start. Let me go to the whiteboard and let me use this example that I have been using a second ago. Okay, so होता क्या है ना कि we are creating some models, right? Base models. Let us say model 1, then model 2, then model 3, right? And we connect them in a sequential way, right? कि पहला मॉडल आएगा, फिर दूसरा मॉडल आएगा, फिर तीसरा आएगा, लाइक वे, राइट? और क्या होता है कि पहला मॉडल जनरली बेस मॉडल होता है और वो प्रिडिक्शन करता है हमारे डेटा पे. लेट्स से यहाँ पे ये डेटा है, इस पर प्रिडिक्शन करता है और वो प्रिडिक्शन आगे वाले मॉडल को पास करता है. और वो दूसरा मॉडल क्या करता है कि जो प्रिडिक्शन हुई थी उस डेटा पे, और जहाँ गलती हुई थी उस गलतियों को याद रखता है, उन गलतियों को सॉल्व करने की कोशिश करता है. वो जनरली सेकंड मॉडल क्या होगा कि वो पिछले वाले मॉडल की गलतियों को प्रिडिक्ट करना चाहेगा. इस तरीके से ये क्या कर रहा है कि एरर कम करते जाता बिकॉज they are perfecting the error that previous model did. And when we combine multiple base weak learners now, so essentially we get the model that performs less worse on the right and have the better generalization. So अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई सेकेंड मॉडल प्रिडिक्शन करेगा इसके एरर्स, फर्स्ट वाले के एरर्स, एंड जो इसके खुद के एरर होंगे मॉडल 2 के, वो प्रिडिक्शन होंगे मॉडल 3 से. मॉडल 3 करेगा और ये प्रोसेस जाती रहेगी मतलब जितने हमने मॉडल चुने. और लास्ट में क्या होगा कि हम फिर हम बीच मतलब जैसे जा रहा है ना, और लास्ट जैसी ट्रेनिंग ख़त्म होगी, हम सब मॉडल्स को वेटेज देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने कितनी गलती करी, राइट? और फिर हम उस वेटेड लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हमें प्रेडिक्शन फेस आएगा, वी आर एसेंशली एक क्वारी पॉइंट आता है, उसे हम सब बेस वीक लर्नर्स पे भेजेंगे और प्रेडिक्शन करवाएंगे. लेकिन बात उन्हीं की बात हम उनकी ज़्यादा सुनेंगे जो ज़्यादा सही कर रहे थे, जो हमने ट्रेनिंग फेज में वेट दिया है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंस देते हैं हर वीक लर्नर को. ओके, सो एसेंशली ऐसे ही वर्क करता है बूस्टिंग. सो ये ब्लॉग पढ़ते हैं थोड़ा. Boosting is a powerful ensemble learning method in machine learning, especially designed to improve the accuracy in predicting models by combining multiple weak learners. Okay. How it works: boosting transforms weak learner into one defined strong learner through a semantic process that focuses on reducing error in a sequential model training, right? Like I told कि भाई दूसरा मॉडल पहले मॉडल की गलतियों को प्रिडिक्शन करना चाहेगा, उन पे कम गलतियाँ करेगा, और उन जिन रोज पे गलती हुई थी उनका वेटेज ज़्यादा बढ़ा देगा, ताकि अगला वाला मॉडल उन वेट्स को समझ सके और उन वेट्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस दे और उन पे एरर कम लाए. और फिर जो उसकी गलती होंगी वो अगला मॉडल हैंडल करेगा, राइट? और ये प्रोसेस चलती रहेगी. पहले हम क्या करते हैं कि इनिशियलाइज करते हैं वेट, सारी रोज को, सारी डाटा पॉइंट्स को एक सेम वेटेज असाइन कर लेते हैं, लेट्स से 0.2. फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग करवाते हैं. और फिर ट्रेनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे वीक लर्नर होते हैं जो डाटा पे ट्रेन होते हैं. आफ्टर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस इंक्रीज द वेट ऑफ अ मिसक्लासिफाइड इंस्टेंस. हम क्या करते हैं कि पहला वाला मॉडल जो है डाटा पे देखता है, ट्रेनिंग परफॉर्म होती है और प्रिडिक्शन करवाता है, और जहाँ जहाँ उसने गलती करी है उन रोज को हम वेटेज को बढ़ा देते हैं, राइट? और फिर ऐसे ही चलता रहता है.
फिर हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, वेट असाइन करना, फिर ट्रेनिंग करवाना, फिर प्रेडिक्शन करवाना, फिर उनके वेट को बढ़ा देना ताकि अगला मॉडल उसको समझ सके। ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर हम लास्ट में जो मल्टीपल वीक लर्नर्स का रिजल्ट को कंबाइन करके एक रिजल्ट, एग्रीगेटेड रिजल्ट दिखाते हैं, राइट। बूस्टिंग के बहुत डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक एडा बूस्ट हो गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग हो गया, एक्जी बूस्ट हो गया। एक्जी बूस्ट तो एक्सट्रीम नाम दिख रहा है इसका, बिकॉज इट इज़ वे powerful. So we will discuss these types in later videos. For now, let's go to this image and understand what is boosting. Boosting एसेंशली क्या होता है, मैंने जो प्रोसेस बताई एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि डाटा होता है, पहले मॉडल को देते हैं जो बेस मॉडल होता है, प्रिडिक्शन कराता है, वही प्रिडिक्शन को हम ऐड कर देते हैं डेटा में और वेटेज को बढ़ा देते हैं। फिर दूसरा मॉडल ट्रेन होता है उन वेटेज पे कि भाई वो वेटेज को कम करेगा, जिन पे गलती हुई थी उन वेटेज को, और फिर उन पे प्रेडिक्शन करेगा, और फिर तीसरे डेटा में जाएगा, डेटा में वो ट्रेन होके तीसरे मॉडल पे जाएगा, फिर प्रेडिक्शन होगी, और ये लास्ट में कंटिन्यू होती रहेगी, राइट। अगर आपको बैगिंग पता है तो ये इमेज बहुत मतलब सही है, जिसपे तुम समझ सकते हो कि भाई यहाँ सीक्वेंशली एडिंग हो रही है और यहाँ पैरेलल एडिंग हो रही है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। So for this video, I think this is enough. So let me end this video here. Bye.